फैसला। दो बूढ़े दोस्तों का। आज सुबह से ही घर में छोटी सी बात से ही बहुत ज्यादा क्ले हो रहा था। हुआ यूं था कि सरिता देवी ने अपनी छोटी बहू से नाश्ते के लिए आटा गूंथने के लिए कह दिया था। उस पर छोटी बहू ने हंगामा मचा दिया था कि आपने मुझे क्यों बोला आटा गूंथने के लिए, और अपने कमरे में जाकर अपने सोते हुए पति को उठाकर एक की चार लगा दी थी। और उसका पति गुस्से में आकर मां पर भड़क रहा था कि मेरी पत्नी को क्यों बोला है आटा गूंथने के लिए, खुद क्यों नहीं गूंथा। जब देखो मेरी पत्नी से काम कराती रहती हैं। मेरी पत्नी की सेहत खराब हो गई है काम करते करते। खता की मारी बेचारी माँ चुपचाप अपने बेटे को भड़कता हुआ देख रही थी। तभी राम प्रसाद जी वहां आ जाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों तुम इतनी जोर जोर बोल रहे हो, क्या हो गया? अगर आटा गूंथने के लिए कह ही दिया तुम्हारी माँ ने। यह सुनकर छोटा बेटा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपने बाबूजी पर हाथ उठा देता है। बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ा बेटा और बहू आते हैं। वह भी छोटे भाई और उसकी बीवी का ही साथ देते हैं और कहते हैं आपको क्या जरूरत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की? चुपचाप तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं बैठते? घर का जो काम जब होना है तब हो जाएगा, जब देखो हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। ये बात सुनकर राम प्रसाद जी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वे सरिता देवी का हाथ पकड़ते हैं और अपने कमरे में जाते हैं और एक बैग में अपने कपड़े भरकर और अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहुएं माँ बाबूजी को रोकने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का बुढ़ापे में। जाएंगे कहाँ? आ जाएंगे एक दो घंटे में थके खाकर। बाबूजी माँ को लेकर घर से बाहर आ गए। बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उनके दोस्त भगवान दास जी मिले। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और पूछने लगे क्यों भाई, कहाँ चल दिया अचानक? सुबह तक तो तुम्हारा कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही रात में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कहीं जाना है। फिर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? राम प्रसाद जी कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में अपने दोस्त को देखकर आंसू आ गए। भगवान दास जी समझ गए जरूर कोई बात है। भगवान दास जी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं, थोड़ी देर में चले जाना। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी बचपन के दोस्त हैं। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ है। दोनों में भाइयों जैसा प्यार है। स्कूल में साथ पढ़ाई की, कॉलेज में भी साथ थे, जॉब भी दोनों ने साथ साथ की और रिटायर भी दोनों साथ साथ हुए। दोनों के ही थोड़ी थोड़ी पुश्तैनी जमीन भी थी जिसे बेचकर और कुछ पैसे अपने पास से लगाकर उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे और कुछ पैसा अपने बच्चों की शादी में लगा दिया था और कुछ पैसा अपने लिए रख लिया था। दोनों के ही बच्चों की जॉब लग चुकी थी। दोनों रोजाना मिलते थे और जब से दोनों रिटायर हुए थे तब से तो दिन में कई कई बार मिलना हो जाता था। दोनों दोस्त सुबह और शाम को पार्क में भी साथ ही घूमने जाते थे। कोई भी काम करते थे तो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही करते थे। भगवान दास जी राम प्रसाद और उनकी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। भगवान दास जी की पत्नी सुनिंदा देवी राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी को देखकर खुश हो जाती है और उनके लिए चाय बनाकर लाती है। फिर चारों में काफी देर तक बातें होती हैं। भगवान दास जी की बहू टीना को आवाज आती है तो वह अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। चारों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और नाक मुंह बनाकर पैर पटकने लगती है और बड़बड़ाती है ये देखो, बूढ़ों को क्या दिन लग रहे हैं? चारों बुड्ढे मिलकर चुगली ही कर रहे होंगे और कुछ तो इनके बस की है नहीं। टीना उन बुजुर्गों को बातें करते देखकर इतना जल भून जाती है कि उनके सामने से जाकर बर्तन पटकना शुरू कर देती है। तो सुनिंदा देवी जी अपनी बहू को कहती हैं बेटी जरा ध्यान से कर ले। तो टीना भड़क जाती है और अपनी सास को राम प्रसाद जी और सरिता देवी के सामने ही जलील करने लगती है। तो राम प्रसाद जी अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं भाई तेरे घर का भी वही हाल है जो मेरे घर का है। भगवान दास जी कहते हैं यार क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। वे राम प्रसाद जी और सरिता देवी को रात में अपने ही घर रोक लेते हैं। टीना रात में अपने पति हर्ष के भी कान भर देती है।
भगवान दास जी का बेटा हर्ष भी रात में ही घर में किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है और चिल्लाकर कहता है, एक बुढ़ा बुढ़ी कम थे जिंदगी में जो दो और लाकर हमारे सर पर बैठा दिया। बस इन बुढ़ों का ही भरना भरते रहो। ये सब सुनकर भगवान दास जी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वह चारों एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते रहते हैं। सुबह होने पर भगवान दास जी राम प्रसाद जी से कहते हैं, यार तो अभी भाभी को लेकर घर जा और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। राम प्रसाद जी कहते हैं, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। अब मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भगवान दास जी कहते हैं, यार कैसी बातें करता है। ठंडे दिमाग से काम ले। गरम गरम नहीं खाया करते, ठंडा करके खाते हैं। वह तेरे सपनों का घर है, तेरी मेहनत की कमाई का घर है। उस घर को तूने कितनी मेहनत से और प्यार से बनाया है। मेरी बात मान ले। तू भाभी को पहले घर लेकर जा और फिर बाद में आकर मुझसे मिल। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। राम प्रसाद जी को भगवान दास जी की बातें समझ में आ जाती हैं और राम प्रसाद जी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। राम प्रसाद जी सरिता देवी को लेकर अपने घर जाते हैं तो उनके बेटे भगवे हंसते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना, जाएंगे कहाँ ये बुढ़े, धक्के खाकर आएंगे फिर यहीं, देखो आ गए ना। राम प्रसाद जी बेटे बहू को कहते हैं कि गलती हमारी ही थी बेटा, जो इस उम्र में बगावत करने चले थे। बूढ़े तो हम हो ही गए हैं, साथ में हमारी अकल भी बूढ़ी हो गई है। माफ कर दो बेटा। सरिता देवी और राम प्रसाद जी बेटे बहुओं से माफी मांगते हैं और कहते हैं, एक रात बाहर रहकर हमारी अकल ठिकाने आ गई है बेटा, अब जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। बेटे कहते हैं, अब आए ना लाइन पर। फिर कुछ समय बाद राम प्रसाद जी भगवान दास जी से आकर मिलते हैं। दोनों दोस्त बहुत उदास और गमगीन थे। दोनों के दिल औलाद के दिए हुए जख्मों से भरे पड़े थे। उन दोनों को ये दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान से उन्होंने अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, उनकी हर फरमाइश पूरी की, बच्चों की शादियां की, और आज उन दोनों को ये दिन देखना पड़ रहा था। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ढांढस देते हैं, फिर दोनों बातें करते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमने तो अपने माँ बाप की इतनी सेवा की है, ये किन कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं हमें। हमारे बच्चे ही हमारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी हमारी अर्थी उठ जाएगी। राम प्रसाद जी कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे औलाद का अत्याचार। उन्हें सीधे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। और वो तो भगवान का करम हुआ कि अभी जायदाद हमारे हाथ में ही है, नहीं तो ये औलाद तो हमें जान से मारकर ही दम लेती। भगवान दास जी और राम प्रसाद जी आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हैं। सभी बातें तय होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक हफ्ता रहने के बाद राम प्रसाद जी अपने बेटों को कहते हैं, बेटा तुम सब लोग काफी दिन से कहीं घूमने नहीं गए हो। मैंने तुम सब के लिए एक हफ्ते का गोवा का सारा इंतजाम करवा दिया है। एक हफ्ता खूब मजे करके आओ। यह सुनकर राम प्रसाद जी के बेटे भुए खुशी से झूम उठते हैं और अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। उधर भगवान दास जी अपने बेटे बहू को एक हफ्ता मलेशिया की ट्रिप पर भेजने का सारा बंदोबस्त कर देते हैं। उनके बेटे बहू भी खुशी से झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी घर से निकलते हैं। एक हफ्ता दोनों के बच्चे दुनिया भुलाकर मजे करते हैं, खूब ठिठकोलियां करते हैं, माँ बाप के पैसों पर खूब मौज उड़ाते हैं। राम प्रसाद जी के बेटे कहते हैं, बुड्ढों ने तो कमाल कर दिया, हमें ट्रिप पर भेज दिया। चलो बुड्ढों से एक हफ्ता ही सही पीछा तो छूटा। बउए कहते हैं, अरे सारा मजा क्यों खराब कर रहे हो उन बुड्ढा बुड्ढी का नाम लेकर, यहाँ तो कम से कम जीने दो चैन से। उधर भगवान दास जी की बहू कहती है, और थैंक गॉड एक हफ्ता ही सही, मैं खुलकर सांस तो ले रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से तो पहन रही हूँ जो मुझे पहनना है, वहां बुड्ढे बड़बड़ करते रहते हैं मेरे कपड़ों को लेकर। बेटा कहता है, मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। जिंदगी नर्क बन गई है उस घर में उन बुड्ढों के साथ। और इस तरह से अपने अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। एक हफ्ते तक खूब मजे करने के बाद जब अपने अपने घर लौट कर आते हैं और घर में घुसते हैं, ओ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो। राम प्रसाद जी के घर से आवाज आती है। जब उनके बेटे बहुए घर में घुसती हैं
तो बेटे बउए चौंक जाते हैं। कहते हैं, आप कौन है? ये तो हमारा घर है, हमारे बाबूजी का घर है, राम प्रसाद जी और सरिता देवी का घर। घर का मालिक कहता है, ये घर राम प्रसाद जी का था, अब मेरा है, मैंने खरीदा है। बेटे बहुओं के होश उड़ जाते हैं ये सब सुनकर। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस सब की। बेटे बहू वहीं जाम हो जाते हैं तो घर का मालिक उन्हें जलील करके घर के बाहर निकाल देता है। उधर जब भगवान दास जी का बेटा और बहू हाथों में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं तो सोचते हैं किसी और के घर आ गए हैं, लेकिन जब देखते हैं ये तो हमारा घर है, लेकिन माँ बाबूजी ने इसमें क्या करा दिया, क्या करवा रहे हैं, इसका तो नक्शा ही बदल गया है। अच्छा, ये भी हमारे लिए सरप्राइज होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वहां तो अनजान लोग होते हैं। दोनों उनसे कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे घर में? तो वे लोग बोलते हैं कि हमें तो काम के लिए रखा गया है, यहाँ रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, बाबूजी रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं। भगवान दास के बेटा बहू हैरत में पड़ जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये घर अब बिक चुका है और जिसने लिया है वो अब यहाँ रेस्टोरेंट बनवा रहा है। इतना सुनना था कि भगवान दास जी के बेटा बहू सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनका किया हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी कमाते थे वे अपने महंगे शौक में उड़ा देते थे और घर का खर्च माँ बाप के पैसों पर ही चलता था। अब राम प्रसाद जी और भगवान दास जी की औलाद दर दर भटक कर अपने माँ बाप का पता पूछते फिरते हैं। किसी के यहाँ उन्हें जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटोज जो अपलोड की थी अपने घूमने फिरने की, अगर किसी के यहाँ जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। बहुत मुश्किलों से अपना वक्त काटते हैं, इधर उधर छिप छिपा कर। कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं तो कभी फुटपाथ पर। कई दिन कांटों भरे बिताने के बाद जब माँ बाप का पता मालूम चलता है तो किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा घर है, जिसमें भगवान दास जी राम प्रसाद जी के साथ और सरिता देवी सुनंदा जी के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं। पहले भगवान दास जी के बेटा बहू वहां आते हैं, उसके बाद राम प्रसाद जी के बेटे बहुए आते हैं और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं। चारों बुजुर्ग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी औलादें उन्हें ढूंढ लेंगी। वे सब अपनी औलादों को अपने पैरों से उठाते हैं और राम प्रसाद जी कहते हैं, तुमने यहाँ भी हमारा पीछे नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ टपके। भगवान दास जी कहते हैं, यहाँ तो हमें चैन से जीने दिया होता। सरिता देवी और सुनंदा देवी जी कुछ नहीं बोलती, देखती रहती हैं, सब सुनती रहती हैं। उनके बच्चे उनसे माफी मांगते हैं और अपने साथ रखने की जिद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी कांटों भरी जिंदगी उन लोगों ने जी होती है उससे उनका सब गुरूर चकनाचूर हो गया था। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी उन्हें माफ तो कर देते हैं, लेकिन राम प्रसाद जी कहते हैं, वो जो हम छोड़ आए हैं वो हमारी मेहनत का आशियाना था, पाई पाई एक करके अपना मुकाम हासिल किया था। भगवान दास जी कहते हैं कि उस आशियाने में जो हमने अपनी मेहनत लगन से बनाया था उसमें हमें ही सुबह शाम जलील किया जाता, हमें एहसास कराया जाता कि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे अरमान भी पूरे हो चुके हैं। राम प्रसाद जी कहते हैं कि जिन बच्चों के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, जिन बच्चों को अच्छी परवरिश देकर अच्छी जिंदगी दी, उन बच्चों ने ही हमें जीते जी मार डाला। भगवान दास जी कहते हैं, अब हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ जज्बात हैं। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते हैं तो माँ बाप बच्चों को दर दर की ठोकरें क्यों नहीं खिला सकते? राम प्रसाद जी कहते हैं, देखो बच्चों, ये भी हमारी मेहनत का आशियाना है। जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो, हमने सब बेच बाच के अपना जीवन यहाँ व्यतीत करने का फैसला किया है, सो रह रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है बच्चों, तुम लोग तो जवान हो, जब हम बुढ़ापे में अपना स्टैंड ले सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं? राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे अपनी किए पर बुत बने खड़े रहे, सब सुनते रहे। भगवान दास जी कहते हैं, बच्चों अब तुम आजाद हो, पूरी तरह आजाद। अब जैसे चाहो वैसे अपना जीवन बिताओ, कोई बूढ़ा बूढ़ी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी के बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, आप ही हमारा सहारा है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं है, आपके पैसों पर ही हमेशा ऐश की है, अब हम कहाँ जाएंगे?
राम प्रसाद जी और भगवान दास जी कहते हैं, जब तुम लोग अपनी कमाई अपने महंगे शौक में बर्बाद कर रहे थे और खाना खर्चा हम लोगों के पैसों से चला रहे थे, तब नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाओगे। अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जाओ, खुद करो, खुद बनाओ अपना घर, खुद अपना जीवन बिताओ। अपने महंगे महंगे शौक में पैसा बर्बाद करने का अब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। राम प्रसाद जी कहते हैं, जब हम घर से चले गए थे तब तुमने हमारी मजाक बनाई, हमें रोका नहीं। ये भी मालूम नहीं किया कि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ मर गए, ये जी रहे हैं। वो तो मेरा यार, मेरा दोस्त मिल गया, भगवान दास, ये मुझे अपने घर ले गया, सहारा दिया। भगवान दास जी अपने बच्चों को कहते हैं कि जब मैं अपने यार, अपने दोस्त को घर लाया तो तुमने जलील किया, उन्हें वहां एक रात बिताना भी दुर्भर कर दिया। घर मेरा, राज तुम्हारा। तब हम पार्क में मिले, वहां हमने एक दूसरे की बात अच्छे से सुनी। हम दोनों की औलाद ही निकम्मी निकली। हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। तब हमने फैसला किया ये सब करने का। हमने अपने घर बेच डाले, अच्छी कीमत हासिल हुई तो हमने अपना एक घर लेकर बाकी रकम बैंक में रख दी, जिससे हम जब तक जिएंगे अपना जीवन निर्वाह आराम से करेंगे। अब हम चारों एक साथ रहेंगे। हम बच्चों पर बोझ नहीं है। हमने तो इतना किया है अपने लिए, अब तो तुम्हारे करने की बारी है। राम प्रसाद जी और भगवान दास जी अपने बच्चों का एक भी कहा नहीं मानते तो उनके बच्चे वहां से चले जाते हैं। सरिता देवी और सुनंदा देवी सब सुन रही थी, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि उनके पति जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे और हम अपने पति के साथ हैं। उनके जाने के बाद राम प्रसाद जी कहते हैं कि यार, हमने कुछ बुरा तो नहीं किया ना। भगवान दास जी कहते हैं कि यार, हमने कुछ बुरा नहीं किया, ये करना भी जरूरी था यार। जिंदगी जीने के लिए अब जो वे करेंगे, उन्हें तब एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में पल पल जलील करके हर पल मारते हैं। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। राम प्रसाद जी कहते हैं यार, अब होगी कदर एक एक रुपए की। जो कभी बाप की कमाई पर उछलते थे, वो अब अपनी कमाई पर फूक फूक कर कदम रखेंगे। जिन बच्चों ने कभी माँ बाप के कंधों पर बैठकर ये दुनिया देखी थी, आज उन्हीं बच्चों के लिए ये कंधे बोझ बन चुके थे। लेकिन राम प्रसाद जी और भगवान दास जी बोझ नहीं बने। उन्होंने खुद अपना जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला किया और उसी पर अटल रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।